नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और उसके अलावा वर्ष 2020 इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक रहा है। लेकिन क्या वर्ष 2021 में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है या नहीं? शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी या फिर शनिदेव करेंगे परेशान? इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालना अति आवश्यक है, वह देख लेते हैं। मकर राशि में ही शनि ग्रह विराजमान है स्वगृही होकर, साथ में देवगुरु बृहस्पति भी है, जिससे एक बड़ा ही सुंदर राजयोग का निर्माण तो यहाँ हो रहा है। सस नामक राजयोग मकर राशि वालों के लिए लग रहा है। सस योग में इंसान जीवन के प्रत्येक बुलंदियों को छूने में कामयाब रहता है, लेकिन जब शनिदेव की विशेष कृपा हो तब। उसके अलावा मंगल ग्रह स्वयं की राशि यानी मेष राशि में रोचक योग के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु ग्रह पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में रहेंगे। वहीं शुक्र और केतु ग्रह एकादश भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और बुध और सूर्य ग्रह धनु राशि में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है 2021 में। आइए जानते हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए एक बात से बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। वर्ष तो मिला जुला रहने वाला है और कुछ अचानक बहुत सारे बदलाव भी हो सकते हैं। तो लग्न में शनिदेव का विराजमान होना और सस योग के साथ विराजमान होना मानसिक थोड़ा सा कष्ट देंगे। मानसिक परेशानियां आपको हो सकती है, डिसीजन लेने में परेशानियां हो सकती है, लेकिन इनका बहुत सारा लाभ भी आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष धन का आना जाना लगा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन वाणी का नियंत्रण जैसे ही आपका खराब होगा वहां आपके लिए नुकसान का योग बन सकता है। जो लोग कम्युनिकेशंस के फील्ड में हैं उनके लिए बड़ा ही बढ़िया समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। उसमें तरक्की के काफी बेहतरीन योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के कारक शनिदेव को माना जाता है और शनि की पूर्ण दृष्टि 3rd हाउस पर रहेगी और 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी। तो उसमें डेवलपमेंट का कार्य करवाएंगे जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गए थे 2020 में, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर। घर बनाने की जो जिज्ञासा और आशा थी कहीं न कहीं वह धूमिल हो गई थी। बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी आपका वह कार्य सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन शनिदेव और साथ साथ में मंगल के रोचक योग के कारण वर्ष 2021 में भवन सुख का बेहतरीन योग यहाँ पर निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, साथ साथ में परिवार में मांगलिक कार्य का बड़ा ही सुंदर और शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं कि इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए किस तरीके का रिजल्ट रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए 5th हाउस में राहु ग्रह का वृषभ राशि में विराजमान होना यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत अगर करते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिल सकता है, अन्यथा समस्याएं आ सकती है और जिस रिजल्ट की कामना करते हैं जिस तरीके का, वह मिलना कहीं न कहीं आसान नहीं होगा। रोग और शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, इसलिए अगर किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट होता है तो उसको तुरंत आपको ट्रीटमेंट इस वर्ष करवा लेना चाहिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अगर उसमें कोताही बरतते हैं तो उसमें आपको समस्याएं बहुत ज्यादा घेरेंगी। इसलिए अगर आपने कर्ज लिया है तो उसको प्रायोरिटी पर रखकर उसको चुकाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, उसमें आप सफल भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपको एक बात का और भी विशेष ख्याल रखना है, किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा आपको पार्टनरशिप में नुकसान का पूर्ण योग यहाँ पर बना हुआ है। पति पत्नी के साथ संबंधों में विच्छेद का योग बना हुआ है, इसलिए अगर किसी भी तरीके की छोटी मोटी बातें आपस में होती है, झगड़े फसाद होते हैं, उसको घर में बैठकर निपटाने
जिससे कि वह मामला सुलझ जाए और प्रेम पुनः बरकरार हो जाए, अन्यथा कई बार सेपरेशन तक यह मामला पहुंच सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात से विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष ख्याल रखना है कि वाहन चलाते समय आपको बहुत ही सावधानी के साथ इस वर्ष रहना होगा और साथ साथ में किसी भी तरीके की यात्रा अगर आप करते हैं तो उसमें सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा दुर्घटना के संयोग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य की स्थिति की बात करें तो भाग्य लगभग आपका बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य भरोसे बैठेंगे तो कहीं न कहीं भाग्य भी धोखा दे सकता है। कुछ धार्मिक लेकिन सुखद यात्राएं आपकी इस वर्ष हो सकती है परिवार के साथ, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे आपके काम में आपको बहुत आनंद आएगा। बात करते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव लग्न में विराजमान होकर सस नामक राजयोग के साथ उनकी 10वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, यानी शुक्र के घर को देखेंगे। उससे जो लोग नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी या मिलना नौकरी का और उसके बाद छूट जाना, ऐसी समस्याओं से आप निकल कर आएंगे। शनिदेव की विशेष कृपा होगी। और जो लोग चाहते थे कि उनका स्थान परिवर्तन हो, यानी कि ट्रांसफर नहीं हो रहा था, अथक प्रयास करने के बाद तो ट्रांसफर का भी बड़ा बेहतरीन योग इस वर्ष बनने वाला है। और नौकरी में जो लोग चाहते थे कि प्रमोशन कहीं ना कहीं हो और प्रमोशन डिले हो रहा था लगातार पिछले वर्ष से लेकर या फिर उससे पिछले कुछ सालों में, इस वर्ष बेहतरीन मौका आपको शनिदेव के विशेष आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। तो सामाजिक और साथ साथ में पारिवारिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के साथ आपके कार्यालय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति का पूर्ण योग यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए बेफिक्र हो जाइए और निरंतर बेहतर प्रयास के साथ आगे बढ़िए। निश्चित मानकर चलिए कि बहुत ही जबरदस्त नौकरी का योग इस वर्ष आपके लिए है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष थोड़ा सा अगर आप केयरलेस रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर प्रयास और सावधानी पूर्वक अगर आप बढ़ते हैं आगे तो निश्चित मान लीजिए कि वर्ष के प्रारंभ में जो रोचक नामक राजयोग लगा है मंगल ग्रह से, वह आपको कई गुना बेहतरीन लाभ दे सकता है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए आप जाते हैं इस वर्ष में तो आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह लेकर जाने से कई गुना लाभ आपको हो सकता है। 12th हाउस में सूर्य और बुध प्रारंभ में विराजित रहेंगे तो वहां पर आपको एक बात और भी लाभ दे सकता है कि विदेश से अगर किसी प्रकार का कनेक्शन है तो वहां से लाभ का पूर्ण योग बना हुआ है। साथ ही साथ में कुछ लंबी लेकिन व्यर्थ यात्राएं भी हो सकती है, इसलिए यात्रा से पूर्व आपको विचार कर लेना चाहिए, उसके पश्चात ही यात्रा करें। तो मित्रों, यह वर्ष आपके लिए मिश्रित परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको किन किन महीनों में सावधानी बरतना है ये मैं आपको बता दूं। तो सर्वप्रथम जनवरी के महीने में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके अलावा जुलाई के महीने में और सितंबर के महीने में सावधानी पूर्वक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए यह वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो सकता है। शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का जो प्रभाव है वह आपके लिए द्वितीय चरण है, यानी शनिदेव मकर राशि वालों के लिए हृदय पर विराजित रहेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ सकती है। तो आपको इससे बचने के लिए या शनिदेव की विशेष कृपा हो इसलिए आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ, बजरंग बाण का पाठ या हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके साथ साथ शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल और काला उड़द समर्पित करें और मंदार पुष्प भगवान शनिदेव या फिर हनुमान जी महाराज को समर्पित करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं दूर होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या से आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर उससे निकल नहीं पा रहे हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।